अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर तहे दिल से खुशामदीद करती हूँ, खैर मक़दम करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जदीद हिंद आर्याई के बारे में। लेकिन जदीद हिंद आर्याई पर रोशनी डालने से पहले एक नज़र हिंद आर्याई के तीनों दौर पर रोशनी डालते हैं। माहिरीन लिसानियात के मुताबिक हिंदुस्तान में हिंद आर्याई लिसानी ख़ानदान 3 इर्तिक़ाई दौर से गुज़रा है, जो कि जिसमें पहला है क़दीम हिंद आर्याई दौर, दूसरा है जदीद हिंद आर्याई और तीसरा है वस्ती हिंद आर्याई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बग़ैर देरी किए हुए अल्लाह ताला के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हमने क़दीम हिंद आर्याई के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो जदीद हिंद आर्याई से मुताल्लिक़ है। हिंदुस्तान की जदीद ज़ुबानों की गिरोह बंदी हस्ब ज़ेल तरीके पर करते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से करते हैं। शुमाली मगरिबी हिंदुस्तान की ज़ुबानें, जो शुमाली मगरिबी हिंदुस्तान की ज़ुबानें हैं, उनको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है लहिंदा और दूसरा है सिंधी। लहिंदा ये मगरिबी पंजाब की ज़ुबान है। लहिंदा मगरिबी, पंजाबी, जाटकी, हिंद की या अची के नामों से भी मशहूर है, यानी कि लहिंदा को ही इन सारे नामों से भी बुलाया जाता है। अब बारी आती है सिंधी की। सिंधी ये सूबा सिंध की बोली है। पाकिस्तान में सिंधी अरबी रस्मुल ग़त में, उर्दू हिंदुस्तान में देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है सिंध को पुराने ज़माने में बराचड़ देश कहा जाता है, इसलिए मौजूदा सिंधी का ताल्लुक़ बराचड़ अपभ्रंश से है। अगला पॉइंट है जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों में ये वाहिद ज़ुबान है जिस पर अरबी के बराह रास्त असरात पड़ते हैं, यानी कि ये पहली ज़ुबान है जिस पर अरबी के असरात पड़ते हैं। अब देखते हैं जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़ुबान। तो यहाँ की ज़ुबान कौन सी है? मराठी महाराष्ट्र की ज़ुबान है। इसकी 3 ख़ास बोलियाँ हैं, जिसमें से पूना के एतराफ़ वाली बोली ने आदमी मराठी की हैसियत अख्तियार कर ली है। इसका रस्मुल ख़त देवनागरी है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। मराठी अदबी सरमाया के एतबार से हिंदुस्तान की मुमताज़ तरीन ज़ुबानों में शुमार की जाती है। मराठी जो है अदबी तौर पर क्या होता है कि मुमताज़ तरीन ज़ुबानों में शुमार की जाती हैं, गिनी जाती हैं। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान की जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों में गुजराती के अलावा मराठी एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें सेगा तशनिया मिलता है। मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़ुबानें। अब आते हैं हम लोग मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़ुबानों पर। तो इसको जो है वो जो है 4 हिस्सों में बांटी गई है: आसामी, बंगाली, उड़िया और बिहारी। आसामी जो है ये आसाम की ज़ुबान है और बंगाली जो है ये रियासत बंगाल और बांग्लादेश की ज़ुबान है। उड़िया जो है ये उड़िया कदीम कुल देश में बोली जाती है। कदीम अतकुल देश में जो है वो उड़िया बोली जाती है, इसलिए इसको अतकली या औररी भी कहते हैं। अब बिहारी ज़ुबान को देख लेते हैं। ये बिहार और यूपी के कुछ अज़ला में बोली जाती है, यानी कि कुछ ज़िलों में बिहारी बोली जाती है। कहाँ की? यूपी और बिहार के कुछ ज़िलों में। बंगाली, उड़िया और आसामी की तरह बिहारी की पैदाइश भी मगधी अपभ्रंश से हुई है। बिहारी मगधी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन है। बिहार की 3 बोलियां काबिल ज़िक्र हैं, जिसमें है मैथिली, मगधी, भोजपुरी। मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़ुबान से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़ुबान मशरक़ी हिंदी। मशरक़ी हिंदी ये अपनी खुसूसियात के एतबारुल लिहाज से मगरिबी हिंदी के मुमासिल है, मगर बाज़ खुसूसियात के एतबार से बिहार और बंगाल से बहुत करीब है। मशरक़ी या पूर्वी हिंदी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मगरिबी हिंदी के पूरब में बोली जाती है। अब यहाँ पर है मशरक़ी हिंदी की 3 ख़ास बोलियाँ हैं: अवधी, बघेली और जो है छत्तीसगढ़ी। कोसली अवधी का दूसरा नाम है। कोसली जो है वो अवधी का
दूसरा नाम है। मशरकी हिंदुस्तान की सबसे अहम बोली अवधी को हिंदी अदब में एक ख़ास मर्तबा हासिल है। अवधी के दो मशहूर शायर मिल्के जैसी और तुलसीदास हैं, जो हिंदी अदब के आफताब व महताब हैं। मध्य देश की ख़ास ज़ुबानें मगरिबी हिंदी है। अब देखते हैं मगरिबी हिंदी। मध्य देश की ज़ुबान को ही मगरिबी हिंदी कहते हैं, जो मगरिब में सर हिंद से लेकर मशरिक़ में इलाहाबाद तक और शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जुनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक बोली जाती है। लिसान तहक़ीक़ की रूह से मगरिबी हिंद का बराह रास्त ताल्लुक़ शोर सीनी अपभ्रंश से है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मगरिबी हिंदी मध्य देश की ज़ुबान होने की वजह से हिंद आर्याई ज़ुबान की सच्ची नुमाइंदा ज़ुबान है। अब चलते हैं मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, ठीक है, जिनमें खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, हरियाणवी, जाटू या बांगड़ू, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियों को 2 गिरोह में तकसीम किया जा सकता है। अलिफ ओ को तरजीह देने वाली बोलियां ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, और बे है आ की शक्ल रखने वाली बोलियां हरियाणवी, जाटू या बांगड़ू या फिर खड़ी बोली। ब्रिज भाषा, माहिर लिसानियात ने ब्रिज भाषा को शोर सीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा है, क्योंकि ब्रिज भाषा मगरिबी हिंदी की दूसरी बोलियों के मुकाबले में शोर सीनी अपभ्रंश और शोर सीनी प्राकृत की मजमूई खुसूसियात की हामिल रही है। ब्रिज भाषा का मरकज़ मथुरा का इलाका है, लेकिन ये आगरा और भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत, ग्वालियर और जयपुर के मशरिक़ इज़ला तक फैली हुई है। शुमाल में गुड़गांव ज़िला के मशरिक़ी हिस्सों में भी राइज है। ठीक, अब चलते हैं अगले। बुंदेली या बुंदेलखंड, ये जो है अगली भाषा है। बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है और इसके बोलने वाले बुंदेली कहलाते हैं। बुंदेलखंड में बोली जाती है और जो इसे बोलते हैं वो बुंदेले कहलाते हैं। अगला है कन्नौजी। मगरिबी हिंदी की इस बोली का नाम शहर कन्नौज के नाम पर है, जो ज़िला फर्रुख आबाद में है। हरियाणवी, बांगड़ू या जाटू दहली के शुमाल मगरिबी इज़ला करनाल, रहतक, हिसार वगैरह की बोली इन तीनों नामों से पुकारी जाती है। अब है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। ये मगरिबी रोहेलखंड, दो आला के शुमाली हिस्सा और पंजाब के ज़िला अम्बाला में बोली जाती है। ग्रेसन मौजूदा हरियाणवी को खड़ी बोली ही की एक शक्ल मानता है, जिसमें राजस्थानी और पंजाबी बोलियों की आमेज़श पाई जाती है। मध्य देश की ज़ुबान से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़ुबानें जो हैं पहाड़ी बोलियां गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी। अब चलते हैं पहाड़ी बोलियों की तरफ। सबसे पहले पूर्वी पहाड़ी, ये नेपाल में बोली जाती है। इसको नेपाल और पर्वतिया, गोरखाली, सिखकरा भी कहते हैं। दरमियानी पहाड़ी, इसकी 2 शक्लें हैं, कमायूनी और गढ़वाली। मगरिबी पहाड़ी, ये शिमला और इसके आसपास के पहाड़ी इलाके में बोली जाती है। गुजराती, ये गुजरात में बोली जाती है। गुजराती जो है वो गुजरात में बोली जाती है। राजस्थान की 4 अहम बोलियां हैं, जिसमें है मारवाड़ी या मेवाड़ी, मालवी, जयपुरी या फिर मेवाती। पंजाबी, लफ्ज़ पंजाबी का तलाक आमतौर पर इन तमाम बोलियों पर किया जाता है, जो दरियाए सिंध से लेकर ज़िला अम्बाला तक बोली जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए वस्ती हिंद आर्याई के बारे में हम चर्चा करेंगे उस वीडियो में। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।